नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया और मैं हूं गोपाल झा। वक्त है सेहतनामा का। आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर राम कुमार सिहाग, जो जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिजियोथेरेपी क्या है और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, जिन पर अधिकांश डॉक्टरों की राय ये होती है कि इसका ऑपरेशन ही कंपलसरी है, लेकिन फिजियोथेरेपी में ऐसी ताकत है कि बगैर किसी ऑपरेशन के बिल्कुल मरीज ठीक हो जाता है। ये भी जादू फिजियोथेरेपी में है। फिजियोथेरेपिस्ट की जो डिमांड है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है मेडिकल लाइन में। तो आखिर क्या है फिजियोथेरेपी, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम सिहाग से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यू इंडिया के इस नए एपिसोड में। धन्यवाद सर। जैसा मैंने कहा कि फिजियोथेरेपी को आप किस तरह परिभाषित करते हैं? सर, फिजियोथेरेपी आज मेडिकल, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, उसका ही एक पार्ट है। इसमें ये मानो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो शरीर को ऑब्जर्व करके, उसको पैल्पेशन से उसको समझ के, उसके बायोमैकेनिक्स को समझ के एक्सरसाइज के थ्रू और इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करता है। उसको फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। ये नॉन ड्रग्स थेरेपी रहती है, इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं जाती है। लेकिन एक चीज है कि पहले लोग कहते थे कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम है वो सिर्फ खेल और खिलाड़ियों से संबंधित ही है, उसको एक्सरसाइज करवाना, उसको फिट रखना पूरा। लेकिन धीरे धीरे जो इसका जो दायरा है वो बढ़ता गया, और आज के समय में अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। आज ये अन्य बीमारियों के उपचार में भी मददगार साबित हो रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट। सर, फिजियोथेरेपी जीरेटिक यानी कि पीडियाट्रिक टू जीरेटिक, छोटे से बच्चे से लेके बुढ़ापे तक का सबसे एक पार्ट ये मानोगे भी पूरे मेडिकल लाइन की बोलूंगा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा पार्ट है जो स्टार्ट से लेके, बच्चे के जन्म से लेके लास्ट तक साथ निभाता है। बाकी की जो भी मेडिसिन की जो भी ब्रांचेज है वो चेंज होते जाएगी, जैसे पीडियाट्रिशियन हो गया, ऑर्थो हो गया, अलग अलग हो गया। वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट, आप स्पोर्ट्स में आओगे तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, अगर जीरेटिक है तो जीरेटिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, गायनी में गायनी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऐसे ऑर्थो स्पोर्ट्स में रहते हैं, वो अलग अलग है। जैसे सर मैं न्यूरो से हूं तो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। ओके। तो हर अलग अलग ब्रांचेज की बीमारियां, वैसे ही अलग अलग ब्रांच के फिजियोथेरेपिस्ट है। पहले क्या होता था, अवेयरनेस नहीं थी तो लोग सिर्फ फिजियोथेरेपी को स्पोर्ट्स से ही कोरिलेट करते थे कि भाई स्पोर्ट्स है वहां फिजियोथेरेपिस्ट है। अब क्या है, धीरे धीरे आप देखोगे हर ऑर्थो हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, हर न्यूरो जो भी ब्रांचेज है उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। अपने न्यूरो की बात कर लेते हैं। अभी आपने न्यूरो के बारे में बता रहे थे कि हमने देखा है, और मैंने भी कुछ मरीज आपके पास भेजे, और जो हमें भी ताजुब हुआ कि जो न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, इस तरह के उन्होंने कहा कि साहब इसमें तो कंपलसरी है, ऑपरेशन ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत सारे ऐसे सर्जन थे न्यूरो के, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इसको तो हम बगैर ऑपरेशन के इसको हम ठीक कर देंगे, और आपने करके दिखाया। तो भाई डॉक्टर कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करते हैं, या वो समझ नहीं पाते, या फिजियो के काम को वो हाथ नहीं डालना चाहते, आखिर क्या है ये? सर, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, बायोमैकेनिकली जैसे कोई भी है ना, बॉडी का अगर अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ है तो उसको सबसे अच्छा कोई ट्रीट कर सकता है ना, तो सर वो फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट कर सकता है। न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थो सर्जन, ये लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका मेडिसिन पढ़ा हुआ होता है, उन्होंने सर्जरी पढ़ी हुई होती है, तो उनका दिमाग उधर ही जाएगा कि मैं सर्जरी की तरफ ट्रीट करूं। हम लोगों का रहता है कि बॉडी का जो भी बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हुआ है, उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ है, उसको सही करा जाए, उसको ऑपरेशन बचाया जा सके। इवन आप देखोगे, ये स्टडी बेस बोल रहा हूं सर, 90% से ज्यादा केस स्लिप डिस्क के बिना सर्जरी ट्रीट हो सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब जो जीवन शैली है हमारी, मतलब जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो बिल्कुल बदल रहा है, और उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, चाहे वो कंप्यूटर के उपयोग हो, चाहे मोबाइल का उपयोग हो, या और भी वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर आप क्या कहते हैं, किस तरह की सावधानियों की जरूरत है? सर, मोस्ट प्रोबेबली बायोमैकेनिकल जितना भी डिस्टर्बेंस आया है, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आती है, वो हमारे जो रहन सहन है ना, जो जीवन शैली है, उसी से ही हो रही है। हम लोगों का बैठने का तरीका, हम लोगों का सोने का तरीका, जितने आसानी से लाइफ हमें अवेलेबल हो रही है, उतने ही हम बीमार होते जा रहे हैं। इवन जैसे आप बोल रहे हो कंप्यूटर पे, जैसे स्क्रीन टाइम जिसका बहुत ज्यादा है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, बैक में दर्द, या कोई जैसे टेनिस एल्बो, इस टाइप की ये कंटिन्यूसली जो भी बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे मैं ये देखूंगा कि भी मुझे पता होना चाहिए कि इस बंदे का पोस्चर कैसा है, बैठते वक्त कैसे बैठ रहा है, इसका बैठने का टाइम कितना है,
सर लॉन्ग सीटिंग है, वो भी एक कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण है, गर्दन दर्द का सबसे बड़ा कारण है। तो हम लोग एडवाइज यही करते हैं, जैसे ऑफिस में है, कंटिन्यूस किसी का काम है, तो हर आधा घंटे बाद में उसको ब्रेक रहना चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए, हाइड्रेट रखो अपने आप को, स्पाइन को। दूसरा, एक्सरसाइज मस्ट है। कई लोग क्या कर रहे हैं सर, सुबह से लेकर शाम तक आपने काम कर लिया, आप जाके सो गए, फिर सुबह उठ के आ गए, आपने अपने बॉडी को मूव ही नहीं करा, तो वो भी बहुत बड़ा कारण हो रहा है आज के टाइम। सबसे ज्यादा इन्हीं टाइम लॉकडाउन के बाद आप देखोगे ना, तो गर्दन दर्द और कमर दर्द के सबसे ज्यादा मरीज निकल के आ रहे हैं। आपने बैठने की बात कही, तो बैठने का क्या तरीका है सबसे बेटर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इजी चेयर जिसको हम बोलते हैं, वो मैं नहीं एडवाइज करता कि इजी चेयर पे रहो। दूसरा, हम ब्रिज बना लेते हैं, हम मतलब बैठने का जो पोस्चर है ना, हम कमर को टिकाते ही नहीं है, हम ऐसे ना ऐसे ब्रिज टाइप पे बैठते हैं, वो गलत पोस्चर है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली मसल्स को टाइट कर रहे हो और फिर आप लगातार बैठ रहे हो, तो भी आपको बैक पेन होगा। आपके लिए पैदल चलना सबसे मस्ट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आधा घंटा 30 मिनट बंदे को, हर बंदे को रोज चलना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। और आखिर में एक सवाल कि जब से फिजियोथेरेपी की जरूरत महसूस ज़्यादा होने लगी है, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट दिखने लगे हैं शहरों में, लेकिन असली नकली की पहचान नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें भी आ रही हैं कि साहब इन्होंने केस को ख़राब भी कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये असली नकली की पहचान कैसे हो फिर? तो सर इसके लिए तो मैं गवर्नमेंट को ही बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने अभी जैसे है ना, राजस्थान में हमारे क्या है, काउंसिल नहीं है। जहां आपके पास काउंसिल नहीं है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है आपके ऊपर, तो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सबको बस अपने मनमर्जी के एडमिशंस हो रहे हैं, अपने मनमर्जी से वो बच्चों को ले रहे हैं। फिर वो क्या, वहाँ उस रेगुलर तरीके से स्टडी नहीं हो रही है, मेडिकल कॉलेज अटैच नहीं है, हॉस्पिटल अटैच नहीं है, उस लेवल की स्टडी नहीं है या लेक्चरर नहीं है, फिर वो उनको डिग्रियां बांटी जा रही है रेवड़ियों के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं आके मार्केट में दुकानें खोल के बैठेंगी। अब उस पर क्या हो जाता है सर, सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेशेंट को ट्रस्ट करना चाहिए, समझना चाहिए कि यार मेरे को 2 पैसे नहीं देखने, जब मैं मेरा बॉडी किसी को सौंप रहा हूं कि भी आप इसको देखो, ढंग से ट्रीट करो, तो ये जरूरी है कि वो क्वालिफाइड हो और उस चीज का उसको नॉलेज हो, न कि देखा देखी में कि हाँ इधर जा रहे हैं तो मैं भी इधर हो लूं। अपने हनुमानगढ़ नगर के लिए तो मैं बोलना चाहूंगा सर स्पेशली कि यहाँ जितना रीढ़ की हड्डी के पे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, वो बहुत गलत हो रहे हैं। मेरे पास कई बार रेगुलर मोड पे है ना, ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका ऐसे दुख होता है कि यार ये तुमने क्या करवा लिया, फिर मेरे को खुद को बोलना पड़ता है, भाई अब आप किसी न्यूरो सर्जन को दिखा लो, मेरे हाथ का भी नहीं रहा है, आपने डिस्क रप्चर कर लिया है। कई बार ये लोटे वोटे लगवा लेते हैं, कपिंग बोलते हैं जिसको, ये भी खराब करता है। तो आपके लिए बेस्ट क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट सबसे ज्यादा तो जरूरी है, रिसर्च पे जाओ सर। आपको होना चाहिए कि इसने कितना रिसर्च कर रखा है, इसने अपने फील्ड में क्या अच्छा कर रखा है, देखना जरूरी है। तो ये है डॉक्टर राम कुमार सिहाग, जो इस इलाके के नहीं बल्कि राजस्थान के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत सारे अवार्ड इनको हासिल हुआ है। और अगले एपिसोड में किसी और डॉक्टर के साथ हम मुखातिब होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।